बीते 48 घंटे में चुनावी माहौल में राहुल गांधी के बारे में उस तरीके से कोई जानकारी नहीं आ रही है जिससे लोगों को लगे कि हाँ, राहुल गांधी सक्रिय हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर और कद्दावर लीडर्स का दावा यह है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है और इस वजह से वो चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक 24 घंटे में कई चुनावी सभाएं उनकी रद्द हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो दिल्ली से बाहर जा सके और चुनाव प्रचार कर सके। कल की अगर मैं बात करूं तो सतना और रांची, जहां पे दो महत्वपूर्ण जनसभाएं थी। रांची पे अगर फोकस करूं तो इंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान के बाद पहली बार जुटान हो रहा था, जिसमें तमाम प्रमुख चेहरे जो हैं वो वहां पे मौजूद थे। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद थी और कहा यह जा रहा था कि रांची से साझा घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन ला सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे जरूर मौजूद रहे, लेकिन ये सभा हुई राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में। फर्स्ट फेज की वोटिंग होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी सहित जितनी भी देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो बेहद उत्साहित हुई। कहा यह गया कि वोटर उत्साहित नहीं है, वोटर अगर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहा है तो इसके पीछे विफलता किसकी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये सब दावा किया गया। तेजस्वी यादव ने बिहार से कहा कि नहीं, ये तो आपका जो पहला शो है वही फ्लॉप रहा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो भी ये मतदान हुआ भी है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। ये जो मतदान मत फीसद गिरा है उसके पीछे बीजेपी की नाकामी है। जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी समस्या है, इसकी वजह से वोटर्स नाखुश हैं और वो नहीं जा रहे। लेकिन इसके बाद माना यह जा रहा था कि शायद दूसरे फेज के लिए कांग्रेस पार्टी से तमाम विपक्षी पार्टियां बहुत अग्रेसिव हो जाएंगी, चुनावी सभाओं में उसी तरीके से इनकी सक्रियता देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। हम किसी की तबीयत खराब पे बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी की वाकई तबीयत खराब हो, लेकिन पीछे की वजह किसी को पता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अभी बीते 48 घंटे में पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो कहीं भी चुनावी जनसभा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ट्विटर पे उनकी एक्स पे कुछ बातें आ रही हैं और जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनके तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि तबीयत खराब है और इसकी वजह से वो चुनावी जनसभा में नहीं जा रहे। अब इसमें बीजेपी की तरफ से, खासकर पीएम मोदी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि जैसे ही वायनाड की वोटिंग खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी सीधे कहां पहुंचेंगे? उस सीट पर पहुंचेंगे जहां से अभी तक कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर किसी और चेहरे को नहीं उतारा गया रायबरेली से या फिर एक और सीट, वीवीआईपी सीट जो है उसको लेकर, तो वहां पे राहुल प्रियंका ही आ सकते हैं और गांधी परिवार का ही दबदबा हो सकता है। ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, राहुल गांधी पे, इसका जवाब देने के लिए अभी तक कोई सामने आ नहीं रहा है। राहुल गांधी ने इस बीच कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है, कोई जानकारी उनके बारे में नहीं दी गई है। तो क्या ये सेकेंड फेज तक अगर राहुल गांधी बाहर नहीं निकलते हैं तो इसका नुकसान कितना कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है? क्योंकि अभी भी सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी में किसी पोस्ट पे हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमुख चेहरा राहुल गांधी ही है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, चुनावी जनसभाएं नहीं करे, तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में और सेकंड फेज की वोटिंग में नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी आखिर कहाँ पे है, कहाँ गायब है? अगर आपको कोई जानकारी हो, इस एंगल से आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं तो कॉमेंट करके बता सकते हैं।